बेमौसम आप जाइएगा बेल में, बेमौसम आप दूसरी विषयों को उठाइएगा, गेट पर जाकर के आप रोकिएगा लोगों को आने से। ये तो सरासर डेमोक्रेसी का हनन है, लोकतंत्र का हनन है। इन सभी लोगों को कार्य संचालन नियमावली का ज्ञान है ही नहीं, और नहीं तो सरकार को, विपक्ष के पास इतनी ताकत है कि सरकार को सख्ते में कर दे सकती है। 11 बजे से 12 बजे तक जो प्रश्नोत्तर काल है वो पूर्ण रूप से विपक्ष का है। प्रश्नोत्तर काल इतना महत्वपूर्ण है कि आप सरकार को घेरने में सक्षम हो जाइएगा जैसे चाहिए वैसे। कार्य संचालन नियमावली एक अधिकार उनको देता है और उस अधिकार के कारण जिस भी विषय को उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिख करके लोगों को ताकत दिया है, शक्ति दिया है संवैधानिक कानूनी। और लालू प्रसाद को जब मौका मिला तो गरीब किसान कमजोर वर्ग के लोगों को मुंह में ताकत दे दिया, स्वर दे दिया बोलने का। नेता विरोधी दल कभी बात बात पर नहीं खड़े होते हैं। उनका काम जितना अध्यक्ष की जिम्मेवारी है हाउस को चलाना, जितना सदन नेता की जिम्मेवारी है कि सदन चले, उतना ही विपक्ष के नेता की भी जिम्मेवारी है कि सदन शांतिपूर्ण ढंग से चले। अब ये दूसरा सवाल हो गया अज्ञानता का। इससे बड़ा बेवकूफी क्या हो सकता है? जो विधायक बोल रहे हैं कि वोट के अधिकार छीन लिया जाए, उनका वोट के अधिकार छीनने का अधिकार है इनको। कैसे छीन लेंगे? विधायक होने से छीन लेंगे? वोट के अधिकार को समाप्त करने की कुवत देश के किसी में नहीं है। मोदी जी, मॉरिशस की कंपनी किसकी है? कहां से पैसा आई है बताइए। ये जो आपने एनर्जी प्रोजेक्ट लगवा दिया बांग्लादेश से, 3 गुना कीमत पर बेचवा रहे हैं अडानी के माध्यम से, वो पैसा कहां जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा में एक अजीब नज़ारा देखा गया। अजीब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के विधायक जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। बाद में उन्होंने सफाई दी कि अध्यक्ष हमारे साथ भेदभाव करते हैं, लिहाजा उनकी सद्बुद्धि के लिए हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी के एक बड़बोले नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुस्लिमों को वोट के अधिकार से वंचित कर देना चाहिए। इन्हीं तमाम मसलों पर हम बात करने आए हैं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी से, और आरजेडी के ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। सर, जिस तरह से सदन बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है सर, और इस सत्र के दौरान विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन जिस तरह से किया जा रहा है, आप इतने सालों तक अध्यक्ष रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं? और ख़ास करके सर जो मतलब हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि वर्तमान जो विपक्ष के सदस्य लोग हैं, उनके विपक्ष के नेता तक, इन सभी लोगों को कार्य संचालन नियमावली का ज्ञान है ही नहीं। कार्य संचालन नियमावली एक अधिकार उनको देता है और उस अधिकार के कारण जिस भी विषय को उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। लेकिन उनको मूल विषय तो उठाना नहीं है, मूल विषय तो सुनना नहीं है। वो केवल और केवल हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या कोई अनर्गल विषय उठावेंगे, रामचरितमानस का उठावेंगे। तो ये ज्ञान के अभाव के कारण वो कर रहे हैं, और नहीं तो सरकार को, विपक्ष के पास इतनी ताकत है कि सरकार को सख्ते में कर दे सकती है। लेकिन सख्ते में तब न कीजिएगा जब आपको ज्ञान रहेगा, कब क्या बोलना है और कब क्या करना है।
तो बेमौसम आप जाइएगा बेल में, बेमौसम आप दूसरी विषयों को उठाइएगा, गेट पर जाकर के आप रोकिएगा लोगों को आने से। ये तो सरासर डेमोक्रेसी का हनन है, लोकतंत्र का हनन है। और लोकतंत्र का रक्षक कहा जाता है जो विधानमंडल है, संसद है। तो आपको बोलने का अवसर है, आप बोलते नहीं हैं, इसीलिए ये सब घटनाएं घट रही है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को। बहुत शालीनता के साथ उन्होंने कई अवसरों पर, मैं टीवी में देखते रहता हूं, विपक्ष को अवसर दिया है बोलने का, लेकिन अवसर का वो लाभ हल्ला में बिताते हैं केवल। जितना बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने विपक्ष को सहयोग किया है वो काबिले तारीफ है। सर, आपने कहा कि ज्ञान का अभाव या मुद्दों की कमी? ज्ञान का अभाव ही पहले। ज्ञान का अभाव है तब ना मुद्दों का चुनाव नहीं कर पाते हैं। मुद्दों का चुनाव कैसे होगा? ज्ञान के अभाव है। और नहीं तो आप ये जान लीजिए कि 11 बजे से 12 बजे तक जो प्रश्नोत्तर काल है वो पूर्ण रूप से विपक्ष का है। प्रश्नोत्तर काल इतना महत्वपूर्ण है कि आप सरकार को घेरने में सक्षम हो जाइएगा जैसे चाहिए वैसे। लेकिन प्रश्नोत्तर काल में आप भाग नहीं लेते हैं। यह अज्ञानता का सबसे पहला रीजन। दूसरा, इनको कॉल अटेंशन मिला है। कॉल अटेंशन का जवाब नहीं हो पाता है इनकी अज्ञानता के कारण। बाकी सब चीजों को तो छोड़ दिए, जीरो आवर है, निवेदन है, उस पिटीशन है, याचिका समिति, वो सब छोड़ दिए। ये 2-3 मुद्दे, कॉल अटेंशन, ये जो प्रश्नोत्तर काल में है, जो उनको अधिकार है, उस अधिकार का यह प्रयोग नहीं कर रहा है। सर, जिस तरह से आरोप लगाते हैं विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा की, जो अध्यक्ष हैं या बीजेपी के तमाम विधायक कहिए कि जो अध्यक्ष हैं वो भेदभाव करते हैं, उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया जाता। मैं तो नहीं देख पाता हूं कि भेदभाव कर रहे हैं वो। आप अनर्गल बात किए। एक तो है, हम देख रहे हैं कि बात बात पर नेता विरोधी दल खड़े हो जाते हैं। नेता विरोधी दल कभी बात बात पर नहीं खड़े होते हैं। उनका काम, जितना अध्यक्ष की जिम्मेवारी है हाउस को चलाना, जितना सदन नेता की जिम्मेवारी है कि सदन चले, उतना ही विपक्ष के नेता की भी जिम्मेवारी है कि सदन शांतिपूर्ण ढंग से चले। बिहार के 12 करोड़ आम आवाम की आवाज जो है वहां उठे, लेकिन ये खुद ही नहीं उठने देते हैं। ये खुद ही हर विषय पर उठ जाते हैं। अरे उठने का मौका ना है विपक्ष के नेता को। अपने गरिमा को वो तार तार कर रहे हैं विपक्ष के नेता का पद को। जी जी सर, जिस बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर जी, उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने उनसे जब सवाल पूछा गया था ओवैसी को लेकर के, तब उन्होंने ऐसा कहा। ओवैसी जी जो है सीमांचल में पद यात्रा करने वाले हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस तरह के बयान को? किस तरह से देखते हैं? अब ये दूसरा सवाल हो गया अज्ञानता का। इससे बड़ा बेवकूफी क्या हो सकता है? जो विधायक बोल रहे हैं कि वोट के अधिकार छीन लिया जाए, उनका वोट के अधिकार छीनने का अधिकार है इनको। कैसे छीन लेंगे? विधायक होने से छीन लेंगे? वोट के अधिकार को समाप्त करने की कुवत देश के किसी में नहीं है भी। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक अधिकार दिया है यहाँ के एक एक नागरिक को, आप उससे सहमत है तो उसके वोट के राइट को छीन लेंगे? अनहोनी बात है। हाँ, आप ये बोल करके लोगों के बीच में भ्रम पैदा कर सकते हैं
सनसनी पैदा कर सकते हैं, आप लोगों में नफरत जगा सकते हैं, लेकिन वोट के अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। यह है भारत का संविधान। बिल्कुल, तो संविधान ने अधिकार दिया है और ये किसी भी आपका जैसा सर ने बताया कि राष्ट्रपति तक को अधिकार नहीं है कि किसी के वोट का अधिकार को कोई छीन ले। और सर जिस तरह से ओवैसी जो AIMIM के नेता हैं उनकी पदयात्रा है सीमांचल के इलाके में, कहा जा रहा है कि ये ज़मीन तैयार की जा रही है बीजेपी के लिए कि लोकसभा चुनाव में जो है वहीं से मतलब आगामी जो लोकसभा चुनाव होगा उसका आगाज़ जो है उसी क्षेत्र जो है वो क्षेत्र ही तय करेगा कि किस तरह वोटिंग होगी, मतलब किसके पक्ष में वोटिंग होगी। देखिए, ओवैसी साहब को यहां आना स्वाभाविक है, सीमांचल में आना, और बेचैनी उनकी नहीं है, ये बेचैनी भाजपा की है। और भाजपा एक और चाहता है हिंदू राष्ट्र बनाना, और ठीक उसके विपरीत ओवैसी साहब भी उसी तरह का विचार अपने समाज के लोगों में रखते हैं, जो नासमझी में कभी कभी लोगों में गुदगुदी उत्पन्न होती है। लेकिन भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है कि इस देश का रहने वाला जो कोई भी है सबको बराबर हक है। तो ओवैसी साहब तो बेचैन है अमित शाह के साथ कि कैसे यहां बीजेपी जीते। मैं बीजेपी के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, एक ओवैसी नहीं तुम 10 ओवैसी को लगा लोगे तब भी सीमांचल के लोगों का फैसला है कि तुमको नेस्तनाबूद करेंगे राजनीतिक तौर पर। और आप जितना भी हिंदू मुस्लिम का के लोगों में मतभेद करें, जितना आप खाई बनाएं, ये देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान का बनाया हुआ है। इस देश में अंबेडकर, इस देश में पेरियार, इस देश में काशीराम जी, इस देश में लालू प्रसाद जी, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश जैसे सरीखे लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इंसान और इंसान में प्रेम और मोहब्बत कायम करने का संदेश दिया है और लोगों को सिखाया है कि नफरत नहीं, प्रेम एक दूसरे से करो, जिसके कारण देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लोगों संविधान लिख करके लोगों को ताकत दिया है, शक्ति दिया है संवैधानिक कानूनी, और लालू प्रसाद को जब मौका मिला तो गरीब किसान कमजोर वर्ग के लोगों को मुंह में ताकत दे दिया, स्वर दे दिया बोलने का। इसी से लोग घबराए हुए हैं कि इतना इन लोगों ने बेईमानी किया है देश में, आर्थिक बेईमानी, सामाजिक बेईमानी और राजनीतिक बेईमानी भी किया है इन लोगों ने, सांस्कृतिक बेईमानी किया है यह भाजपा की हुकूमत ने। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी स्तर पर इन लोगों ने बेईमानी किया है, पक्षपात किया है। यह सभी विषयों पर अलग अलग से बात करने की जरूरत है कि कहां कहां इन लोगों ने बेईमानी किया। अभी तो एक बेईमानी इसका निकला हुआ है अडानी और अडानी के साथ मोदी का 81,000 करोड़। 81,000 करोड़ तो छोटी बात है। इसने घूमने का काम किया पूरा 13 में अडानी के जहाज से, चार्टर्ड प्लेन से पूरे देश में। जहां जहां विदेश में गए मोदी जी, आधे से ज्यादा जगहों पर उनके उसी जहाज में बैठ के अडानी को भी ले गए और फिर बाद में अडानी जाके वहां
जो है वो कुछ कुछ प्रोजेक्ट पर समझौता उन देशों से किया। मॉरिशस में हो, बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो, सभी जगहों पर इसने किया। अडानी मोदी जी को जवाब देना चाहिए वहां लोगों को, किसका पैसा लगा है। ये जो कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने देंगे, इसका जवाब तो देना चाहिए। बिल्कुल। पीएम केयर फंड का क्या हुआ, कितना पैसा आया, कितना गया, आम जनता को जानने का हक है। मोदी जी कितना दूर तक दौड़ के भागिएगा, कब तक विपक्ष को नहीं बोलने दीजिएगा आप संसद में, कब तक अपने अध्यक्ष के माध्यम से लोगों के भाषण को, जो संसद के अंदर भाषण है उसको आप स्पंज करा देते हैं, छपने नहीं देते हैं, रिकॉर्ड नहीं बनने देते हैं। तो क्या देश की जनता अंधी है क्या? सब देख रही है, आपको जवाब देगी। न खाऊंगा न खाने दूंगा। ए मोदी जी, मॉरिशस की कंपनी किसकी है, कहां से पैसा आई है बताइए। ये जो आपने एनर्जी प्रोजेक्ट लगवा दिया बांग्लादेश से, 3 गुना कीमत पर बेचवा रहे हैं अडानी के माध्यम से, वो पैसा कहां जा रहा है, इसका जवाब देना चाहिए। पोर्ट दिला दिया श्रीलंका में जाके आपने, कहां जा रहा है पैसा, जिस पोर्ट से 10-10 हजार करोड़ों का नशीले पदार्थ पकड़े जाते हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है, उसकी कोई जांच नहीं है। बिहार भाजपा के लोग जो है यहाँ के प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं और कुछ विधायक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को सद्बुद्धि दीजिए, हनुमान जी को दिखा करके। तो हनुमान जी तो निगल गए थे, वो सूर्य, तो हनुमान जी से निगलवा दीजिए ना इसको, उनको भी भाई, विधानसभा को निगलवा दीजिए। ये हनुमान जी चालीसा जो पढ़ने गए, हनुमान जी से कह के एक आध वो कुर्सियों तो कम से कम निकलवा दीजिए, तब ना समझे हम आपकी ताकत को कि सद्बुद्धि इनसे मिलेगा। ये सब लोग जो हैं उल्टे दिमाग के लोग हैं और उस तरह की बात। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को। तो ये थे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जिन्होंने बहुत ही साफ साफ न सिर्फ बिहार की स्थिति के बारे में बताया, बल्कि देश की स्थिति के बारे में बताया, मोदी और अडानी के गठजोड़ के बारे में खुलकर बताया। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।